नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके सामने नवी कक्षा का दूसरा पाठ जो है वो पढ़ाऊंगी गुलाब सिंह। ठीक है, गुलाब सिंह पाठ जो है इसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। सबसे पहले मैं इन लेखिका का परिचय दूंगी, छोटा सा संक्षिप्त में। परिचय बहुत बड़ा है मगर मैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं वही उतनी बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, तो उनका परिचय है सुभद्रा कुमारी चौहान 1904 में इनका जन्म हुआ। प्रयाग यूपी में ये जन्मी थी। बाल्यकाल से साहित्य में इनकी रुचि थी। बाल्यकाल अर्थात बचपन से ही जो है इनकी रुचि जो है साहित्य में रही थी। ठीक है, प्रथम काव्य रचना 15 वर्ष की आयु में ही की थी। उन्होंने जो बचपन से उनकी जो रुचि थी साहित्य में, तो उन्होंने जो है 15 आयु थी उनकी, 15 वर्ष की जब थी वो, तो उन्होंने एक कविता लिखी। वो सबसे पहली कविता थी उनकी। राष्ट्रीय आंदोलन में आप भाग लेती रही, आप कई बार जेल गई थी। अब ये जो है देशभक्ति थी, तरह एक देश के ऊपर से उन्हें बहुत प्रेम था, तो वे जो है राष्ट्रीय आंदोलन के कारण कई बार वे जेल जाकर आई थी या जेल जा चुकी थी। साहित्य और राजनीतिक जीवन में समान रूप से भाग लेकर जीवन के अंत तक देश की सेवा करती रही। वे साहित्य में तो थी, ठीक है, फिर राजनीति में भी जो है उन्होंने भाग लेना शुरू किया था। अर्थात दोनों जो है वे दोनों रूप दोनों को जो है जीवन के समान रूप से जो है वो चला रही थी या चल रही थी। यहाँ राजनीतिक भी ये कर रही थी, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना या फिर जेल जाना, और यहाँ पर साहित्य में भी उन्हें क्या था, रुचि था। तो दोनों काम वो क्या कर रही थी, एक साथ कर रही थी और इसी तरह अपना जीवन बिता रही थी अपने देश की सेवा करते हुए। आपकी रचनाओं में देश प्रेम, भारतीय इतिहास तथा संस्कृति की छाप देख सकते हैं। इनकी रचनाओं में खासकर क्या है, देशभक्ति देख सकते हैं या देश के प्रति प्रेम देख सकते हैं, और भारतीय इतिहास देख सकते हैं हम, और संस्कृति की छाप, ये जो है इनकी रचनाओं में अधिक से अधिक दिखाई देता है। झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता है। इनकी प्रसिद्ध कविता कौन सी है, झांसी की रानी। कविताओं के संकलन त्रिधारा व मुकुल नाम से प्रकाशित हुए हैं। इनके जो कविता हैं उनका संकलन जो है त्रिधारा व मुकुल नाम से, दो नाम याद रखें, त्रिधारा और मुकुल नाम से क्या है इनके कविताएं का संकलन प्रकाशित हुआ है। अब हम इनका परिचय तो हो गया। अब इन्होंने जो ये कहानी लिखी है इसका उद्देश्य क्या है हम ये देखेंगे। ठीक है, गुलाब सिंह जो कहानी लिखी है ये तो जो है एक बच्चा है जिसका नाम गुलाब सिंह है, उस पर आधारित होकर ये कहानी लिखी गई है। तो उसका उद्देश्य क्या है ये देखेंगे, आशय क्या है। इस कहानी के द्वारा देशभक्ति, त्याग, बलिदान, भाई बहन का प्रेम, प्रजा की जिम्मेदारियां, कर्तव्य आदि का चित्रण किया गया है। तो इस कहानी में जो है इसमें जो ये बताया गया है, देशभक्ति बताई गई है, त्याग बताया गया है, बलिदान दिखाया गया है, भाई बहन का प्रेम बताया गया है, एक दूसरे के प्रति जो भाई बहन के प्रेम को दर्शाया गया है, प्रजा की जिम्मेदारियां बताई गई है, उनका कर्तव्य बताया गया है आदि का चित्रण इस कहानी में किया गया है। इस पाठ में झंडा स्वतंत्रता के संकेत के रूप में दिखाया गया है। ये झंडा जो है स्वतंत्रता के रूप में हमें दिखाया गया है। जो गुलाब सिंह ने अपने प्राण को गंवाया, इस झंडे के कारण जो है, जो बच्चा है गुलाब सिंह वो अपने प्राण को गंवा देता है, अपने प्राण का बलिदान दे देता है। ठीक है, तो और ये झंडा जो है त्याग और बलिदान का भी संकेत है। हमारे राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना हमारा प्रमुख कर्तव्य है। हमारे राष्ट्र ध्वज का जो है, ध्वज अर्थात फ्लैग, तो ये जो झंडा है उसका जो सम्मान करना,
रिस्पेक्ट करना हमारा सबसे पहला क्या है, प्रमुख कर्तव्य है। जो और इस झंडे के कारण ही क्या है, कई लोग जो है अपने प्राण गंवा बैठे हैं। तो ये उनका सम्मान है एक तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहानी पढ़ती चलूँ। दिन और तारीख की ज़रूरत नहीं। जब अमर लोगों की कहानी लिखी जाती है तो हम ये नहीं कहते कि वो इस दिन बाहर निकला बंदूक लेकर, या उस दिन जो है उस तारीख का अर्थ डेट, तो उस तारीख को जो है, उस डेट को जो है उसने उसे गोली मार दी गई। कुछ भी हो, अमर लोगों की जो है कोई भी दिन नहीं होता, कोई भी तारीख नहीं होती, कोई भी डेट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे भी लेखिका कह रही है, दिन और तारीख की ज़रूरत नहीं है। जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं तब एक दिन और एक तारीख को पकड़कर क्यों चले, ठीक है। जो भी अमर होता है उसकी कोई भी एक तारीख या एक डे या एक दिन या एक जो है डेट लेकर क्यों चले हम, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने यही कहा है। अब यहाँ पर कहानी शुरू हो जाती है गुलाब सिंह की। उसके घर में पिता थे, उसके घर में अर्थात गुलाब सिंह के घर में पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी। अब उनके परिवार के बारे में बता रहे हैं कि गुलाब सिंह के जो घर में जो है एक पिता थे, एक माता थी और एक गुड़िया सी बहन, प्यारी सी छोटी सी बहन थी। गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था। दुलारा का अर्थ है लाडला, ठीक है। तो गुलाब सिंह जो था सारे घर का, बहन का, माता का, पिता का जो है लाडला था, दुलारा था। एक दिन की बात है, वो बीमार पड़ा। एक दिन क्या हो जाता है, गुलाब सिंह जो है बीमार हो जाता है। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था। तो अब जो है बीमार होने के कारण जो है हमें क्या करना पड़ता है, परहेज का खाना खाना पड़ता है। अर्थात कुछ भी स्पाइसी खाना मना रहता है, कुछ भी खट्टी चीज़ या तेज़ तिखट चीज़ जो है वस्तु खाने से हमें मनाही होती है, तेल का खाने से मनाही होती है। इसी तरह जो है उसकी माँ ने भी जो क्या किया, उसका खाना बंद करना, अर्थात पूरा भूखा नहीं रखा उसे, परहेज का खाना, दाल, फीकी दाल, ऐसे कुछ चीज़ें मरीज को देनी पड़ती है। तो इसी तरह उसकी माँ ने जो है उसका जो खाना है स्पाइसी जो है स्वादिष्ट खाने जो है बंद कर दिए थे, उसे परहेज का खाना दे रही थी। तो उसकी माँ ने खाना बंद कर दिया था, इसका तात्पर्य ये होता है। हाँ, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से न सहा गया, मगर वो ये बीमार खाना खा खा के उकता गया था, बेजार हो गया था उसे। तो इसीलिए ये जो उसको ये खाना जो है पसंद नहीं आता था, तो उसका बार बार कुछ खाने को दिल होता था, कुछ चटपटी चीज़ खाने को दिल होता था। तो ये सब जब छोटी बहन देखती है तो उससे रहा नहीं जाता, ठीक है। अरे भाई मेरा कुछ उसको खाने का मन कर रहा है, तो वो क्या करती है, चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिला दिए। तो छोटी बहन को उसकी जो अवस्था है, जो उसका जो हाल है वो देखा नहीं जाता, और वो क्या करती है, चुपके से कमरे में उसके लिए गुड़ और थोड़े से चने जो है ले आती है, चुरा लाती है। किसके लिए लाती है, अपने भैया के लिए, ठीक है। अर्थात एक दूसरे की चिंता बताया है यहाँ पे, भाई बहन की चिंता एक दूसरे के प्रति, या प्रेम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो भाई है वो कुछ ना कुछ खाने के लिए मांग रहा है, तो और ये जो खाने के लिए मांग रहा है और माँ ने उसका खाना बंद कर दिया है, तो ये छोटी बहन देखती है, उसे रहा नहीं जाता, और वो क्या करती है, चुपके से चोरी से क्या करती है, गुड़ और थोड़ा से चने ला देती है उसको खाने के लिए। उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया, पर वह तो खिला ही चुकी थी। अब वो खाने के बाद वो खाने पर जो है भैया का अर्थात गुलाब सिंह का जो है बुखार और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। मगर अब क्या करे, वो तो खिला चुकी थी, वो तो उसे दे चुकी थी खाने के लिए। अपने भाई के संतोष के लिए वो माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी। अब अगर माता को, पिता को पता चलता था कि इसने गुड़ और चने खिलाए हैं,
तो वो क्रोधित हो जाते थे उसके ऊपर, छोटी बहन के ऊपर। मगर वो उनका गुस्सा भी वो सहने के लिए क्या थी, तैयार थी अपने भाई के लिए, क्योंकि उसके भाई की जो बीमार हाल जो था, बीमारी में जो हालत थी उसकी, वो देखी नहीं जा रही थी बहन को, और बार बार मांगना खाने के लिए वो देखा नहीं जा रहा था। तो इसलिए वो गुड़ और चना ले आती है, मगर उसके लिए अगर उसके माता पिता की वो डांट भी खाए या क्रोध भी सहने के लिए तैयार थी। पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को न बताई। ये क्या हो गया, सीक्रेट हो गया, एक राज हो गया कि भाई ने भी किसी को नहीं बताया, माता पिता को नहीं बताया, और उसने भी माता पिता को नहीं बताया। ये भाई बहनों के आपसी बात थी दोनों की, तो ये एक सीक्रेट थी कि उसने भी माता पिता को ये बात नहीं बताई कि मेरी छोटी बहन ने मुझे गुड़ और चने दिए, इसलिए मुझे बुखार तेज हो गई। तो ये एक सीक्रेट हो गई बात, एक राज हो गई बात। ठीक है। धीरे धीरे रोग उतर गया, पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई थी। अब धीरे धीरे जो बीमार था, बुखार थी, वो धीरे धीरे खत्म हो गई थी, समाप्त हो गई थी, वो आराम हो गया था। मगर जब वो बीमार था, उसके प्रति जो प्रेम था बहन का, वो जो है वो मन में उसके बस गया था, वो छाप मन में बस गई थी। तो वो जो है वो कभी भुला नहीं पाया उस प्रेम को। ऐसी एक नहीं अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छपी हुई थी। अर्थात ऐसी बहुत सी बातें थी जो माँ के चिंता होने का, या बाप के कर्तव्य का बोलो, बहन के प्रेम का बोलो, ऐसी बहुत सी भावनाएं थी, ऐसे बहुत से प्रेम थे, जो अवसर थे, जो गुलाब सिंह के मन में जो है वो बातें छुप गई थी। वो कभी भुला नहीं पाया उन बातों को। ठीक है। वो कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी, पर आंखों के आंसुओं और मन के रंग उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो न सके। ऐसे नहीं कि वो नहीं लड़ता था, वो माता पिता से भी कभी कभी लड़ता था, बहन से भी कभी लड़ता था, मगर ये सब एक तरफ हो रह जाता है। मगर वो जो प्रेम, वो जो चिंता, वो जो कर्तव्य, ये जो भावना ऐसी होती है जो मन में क्या है बस गई। झगड़ों के अलावा जो है इसके अतिरिक्त भी है, वो भावों को नहीं भूल पाया था। अर्थात वो तस्वीरें कभी फीकी नहीं पड़ी, वो उन तस्वीरों को कभी भूल नहीं पाया। तस्वीरें अर्थात क्या, वो भावनाओं को, उन प्रेम को, उन चिंता को कभी भूल नहीं पाया था वो। एक दिन ऐसी हवा बही कि मुरझाए हुए दिलों में नई जान आ गई। अब कुछ एक ऐसा हुआ, एक ऐसी घटना हुई जो मुरझाए हुए जो चेहरे थे उस पर एक नया रंग आने लगा। एक खुशी की लहर दौड़ गई। यह हवा उमंगों की हवा थी। बड़ा भारी जुलूस निकलना था, पर बादशाह का हुक्म था कि जुलूस न निकले। बादशाह का अर्थ है राजा, जुलूस का अर्थ है जन यात्रा। ठीक है। तो अब एक नया रंग जो है, एक नई मुस्कान जो है चेहरे पे आई हुई थी। यह कि एक जुलूस निकलने वाला था, एक जन यात्रा निकलने वाली थी, जिस जुलूस निकलने वाला था। पर बादशाह जो राजा था उसने क्या किया, उस जुलूस को निकलने से मना कर दिया। अर्थात वो जन यात्रा जो निकलने वाली थी उसे क्या किया, मना कर दिया, रोक दिया राजा ने। शहर में आतंक छा गया। शहर में क्या हो गया, आतंक छाने लगा। अर्थात सब लोग भड़कने लगे, क्यों राजा ने ऐसा जुलूस निकालने से मना कर दिया। तो बड़ा आया बादशाह, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले हमारा झंडा। भाई ने बहन से कहा। अब ये जब सुना, भाई ने, गुलाब सिंह ने सुना कि जुलूस निकल रहा था मगर राजा ने मना कर दिया, रोक दिया जुलूस निकालने से, तो अब ये जो है भाई कह रहा है, बड़ा आया बादशाह, ठीक है, बहुत बड़ा राजा है, ऐसा वो कहता है, क्यों ना निकले जुलूस। अब अपने ही मन से विचार करता है कि जुलूस क्यों ना निकले, क्या कारण ना निकलने का। कहता है क्यों ना निकले हमारा झंडा क्यों ना निकले। भाई ने क्या किया, अपने आप से नहीं, सॉरी, बहन से कहता है,
बहन बोली, कौन है ये बादशाह? अब बहन छोटी सी, उसे क्या पता बादशाह कौन है, क्या है, सैनिक कौन है, ये पूछती है कौन है बादशाह। ठीक है। भैया ने कहा होगा कोई। अब वो कहता है होगा कोई बादशाह, मुझे क्या लेन देन उससे। ठीक है। यहाँ पर ये एक एकदम क्रोध होकर, थोड़ा गुस्सा होकर कहता है होगा कोई। बहन ने पूछा, क्यों ना निकले जुलूस, क्यों ना निकले झंडा। अब वो भी भाई से पूछती है, क्यों जुलूस निकालने से क्यों मना कर रहा है, झंडा निकालने से क्यों मना कर रहा है, किया जा रहा है। भाई कटु स्वर में बोला, हमारा देश बादशाह का गुलाम जो है। अब वो कहता है कि हम सब जो है बादशाह के गुलाम हैं, बादशाह जो आज्ञा देता है उसका पालन करना पड़ता है, उसके विरुद्ध नहीं जा सकते हम। तो इस तरह से वो बहन को कहता है कि हम जो है सभी बादशाह के गुलाम हैं। उत्तर था, तब तो ज़रूर निकले जुलूस, हम ज़रूर फहराएंगे अपना झंडा, देखते हैं कौन रोकता है हमें। तो अब जो है कहते हैं, अब ये क्या हो गया, एक ज़बरदस्ती बोलो या फिर ज़ोर बोलो, फोर्स से ये लोग जो है हर एक बात को अलग रख रहे हैं। अर्थात जुलूस निकालना मना किया है, झंडा निकालना मना किया, मगर उसके विरुद्ध जा रहे हैं वो ये दोनों बच्चे, और कहते हैं कि ज़रूर जुलूस निकलेगा और झंडा भी हम लहराएंगे। फहराएंगे अर्थात लहराएंगे, देखते हैं कौन रोकता है। तो अब एक तरह से